मेरा मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार। गंगा मैया को नमस्कार और भाई साहब आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा आज आपसे ये प्रश्न है कि जो हमारे पूर्व जन्म होता है, पिछले जन्म का, इस जन्म पे क्या उस जन्म के कर्मों का क्या इस जन्म पर कैसा असर पड़ता है? और क्योंकि अक्सर जब जीवन में कोई दुख आते हैं और सुख भी, जो दुख सुख हमारे जीवन में बना हुआ है, तो हम हमेशा कहते हैं ये आपके पिछले जन्मों का मिला है आपको। पूर्व जन्म ने इस जन्म में आपने ये करा तो आपको ये मिला है, तो क्या ये पिछले जन्म का इस जन्म में असर होता है और अगला जन्म में भी क्या हमारा ये साथ में जाता है? ये हमारे कर्म साथ जाते हैं? मेरा आपसे ये प्रश्न है। और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, गंगा मैया को मेरा नमस्कार और आपकी तरफ से भी गंगा मैया को। ये आपने जो क्वेश्चन किया है, ये मेरे पास पहले भी क्वेश्चन आया कि पिछले इस जीवन पे क्या असर पड़ता है। ये असल में ये जीवन ही पिछले जन्म के कारण, पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही ये जीवन मिलता है। अगर पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्म ना हो तो फिर ये जीवन नहीं मिलेगा। हमारी संस्कृति जो है उसमें इस चीज का बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाता है कि मुक्ति के रास्ते मुक्ति के रास्तों पे विशेष ध्यान दिया जाता है, परंतु इतना प्रयास करने के बावजूद हम मुक्ति के रास्ते पर नहीं पहुंच पाते। कारण कि स्वार्थवश हमें पता ही नहीं होता कि मुक्ति का रास्ता है, तो बताने वाले नहीं हैं, हमारे शास्त्रों के जानने वाले नहीं हैं। सच्चे गुरु जो बताने वाले हैं उनके अपने स्वार्थ घुस चुके हैं उसमें, और ना बताने की वजह से पहले गुरुकुल परंपरा थी, गुरुद्वारे में पढ़ाई होती थी, स्टडी होती थी, गुरु के दरबार पे ही हम ज्ञान की उत्पत्ति होती थी। अब जो ज्ञान है वो डिग्री 10th क्लास की, 12th क्लास की, ग्रेजुएशन की, PhD, ये डिग्री रह गई, MBA की ये डिग्री है। ये ज्ञान की डिग्री नहीं, भौतिकवाद की डिग्री है। इसके कारण हम उस मुक्ति के द्वार पर पहुंच ही नहीं पाते। पहुंचने का कोई ये नहीं है कि नीलकंठ की यात्रा पे जाकर वहाँ पर नीलकंठ पे मुक्ति का द्वार मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं है कि वो वहाँ पे नहीं है। जब अपने स्वरूप का हमें आभास होता है, इसका प्रयास किया जाता है, गुरु द्वारा रास्ते बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो गलियां पतली पतली गालियों से लेके आपको वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है कि ये मुक्ति का द्वार है। वो जानने वाले हम लोगों के बीच से पलायन कर गए हैं, चले गए हैं। भौतिकवाद को चाहने वाले वो खड़े हैं, और उसको ना पहचानने के कारण हम इतनी विडंबनाओं में फंस चुके हैं, ऐसे फंस चुके हैं इस काल चक्र में कि ये आवागमन का चक्र हमेशा बना ही रहता है। मेरे पीछे ये देख रहे हैं अंतिम क्रियाक्रम, यहाँ पे भीड़ लगी लाइन से, सुबह से शाम तक, रात तक, यहाँ पे कोई नियम नहीं है। ये अगले जन्म की तैयारी है। जब ये शरीर छोड़ते हैं तो ये ना सोचे कि ये शरीर खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, शरीर खत्म नहीं होता। असल में ये है ना, इतना भर जाता है, फिलअप हो जाता है, ये रिबूट करने को मांगता है, हैंग होने लगता है, बीमारियां पैदा कर लेता है,
तमोगुण ज़्यादा भरने के कारण वो बीमारियां पैदा होना शुरू कर देती है। वो वायरस हमारे खोपड़ी में भर जाती है, जिससे कि बीमारी इस शरीर में प्रकट होने लगती है और ये शरीर छूटना अति आवश्यक हो जाता है। फिर से नया शरीर मिलता है, फिर से वही प्रोसीजर चालू होता है। और क्या लेके आया था इस शरीर में? वो पिछले जन्म के कर्म के जो भोग है वो लेके आए थे। वो पिछले जन्म के भोग लेके आए थे, अच्छे भी और बुरे भी। आपने देखा होगा एक बच्चा पैदा होता है, उसके सर में फोड़ा या पीठ में फोड़ा है, ये शरीर में कोई ना कोई अपंगता है। वो क्यों है? उसके पिता के कर्मों के कारण है या उसके माता के कर्मों के कारण है? नहीं, वो ना तो उसके माता के कर्मों के कारण है ना पिता के कर्मों के कारण। वो अपने कर्म लेके आया, लेके आने की वजह से वो जन्म हुआ और फिर से वही प्रयास शुरू हो जाते हैं। वही व्रत, वही साधना, वही सिस्टम, पहली से 5वीं तक पढ़ना, 5वीं के बाद 10वीं तक पढ़ना, वही सर्टिफिकेट, फिर से वही इकट्ठा। तो हमारे जो संस्कृति है भारत में डेवलप हुई है, वो इन मुक्ति के द्वार तक, मुक्ति के द्वार को ढूंढने के लिए ही हुई है और उसके ही प्रयास किए गए। उसके प्रयास इस लेवल तक किए गए कि तीर्थों में जो कुंभ के मेले लगाए गए, अर्धकुंभी के मेले लगाए गए। हम 4 धाम की यात्रा ऋषिकेश से शुरू करते हैं और हेमकुंड की यात्रा भी यहाँ से शुरू होती है। वो जो यात्राएं हैं असल में वो इसी प्रोसीजर को फॉलो करती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं तीर्थों पे जाता रहूँगा, आता रहूँगा, जाता रहूँगा, तो उससे ज़्यादा क्या होगा, हमारे कर्म सुधर जाएंगे, तो उससे अच्छा जन्म मिलेगा। कर्म करने से फल अच्छे मिलेंगे। इससे अगर गंदे कर्म किए तब भी मनुष्य तन मिलना है, अच्छे कर्म किए तब भी मनुष्य तन मिलना है, बंधन तो दोनों ही है। तो फिर हमारे ऋषियों ने एक और रास्ता निकाला मुक्ति का। इस आवागमन से छूटने का एक रास्ते भी है, वो है आत्मदर्शन, अपने स्वरूप का दर्शन। अपना जब स्वरूप के दर्शन हम कर लेते हैं, आत्म स्वरूप का, तो फिर इस हमें पता चलता है कि मैं बुद्धि नहीं हूँ। बुद्धि के बंधन से, बुद्धि के बंधन के कारण मैं बंधा नहीं, मैं बंध नहीं सकता। और उसकी मुक्ति के जो रास्ते हैं वो ध्यान अवस्था से निकलते हैं। परंतु जो आप बहन जी ने मेरे से प्रश्न पूछा है कि पिछले जन्म के कारण क्या हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है? जी हाँ, भोगना पड़ता है। वो जब तक हम भोगता है, जब तक हम भोगता है, जब तक हम इस शरीर को अपना माने हुए, ये माने हुए कि मैं शरीर हूँ और शरीर ये वाला जो है कर्म बंधन, ये बना ही रहेगा। परंतु तीर्थों के पास जाने से, गुरुओं के दर्शन करने से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाने से इसको एक बेड़ी ऐसी होती है सतोगुण की, उससे मुक्ति के रास्ते पे चला जा सकता है। और ज्ञान होने के बाद ध्यान होने लगता है और ध्यान होने से रूपांतरण होना शुरू हो जाता है, अपने स्वरूप पे उतर जाता है। जबकि तमोगुण में और रजोगुण में ऐसा नहीं। जब तमोगुण होता है तो मार काट की भावना पैदा होती है, रजोगुण होता है तो कुछ न कुछ इकट्ठा करने की भावना बनी रहती है। सतोगुण क्या होता है? इन दोनों से छुटकारा। टल्ली जो घंटा होता है ना, तमोगुण को बजाता है एक बार रजोगुण को बजाता है, परंतु खुद नहीं बजता। वो टल्ली बीच में जो लटकी हुई ना, वो बन जाता है और वो मुक्त है। वो दोनों को बजा सकता है परंतु खुद मुक्त है। इसलिए हमारे गुरुद्वारों में
घंटों का ज़्यादा महत्व है। तो मुक्ति के द्वार पे पहुंचा जा सकता है, और मुक्ति के द्वार पे पहुंचने के बाद फिर से जन्म नहीं लिया जाता, फिर वो कर्म बंधन से छूट जाता है। हाँ, कर्म अच्छे करो या बुरे करो, चाहे कोई भी कर्म करो, कर्म करने से इस शरीर के बंधन नहीं छूटेंगे, ये बंधन नहीं छूटेंगे। हाँ, ये जरूर है, सतोगुण प्रधान से सतोगुण घर में आपका जन्म होगा, अच्छे गर्भ में जन्म होगा, अच्छे घर में जन्म होगा। तो इसका मतलब अच्छा घर का मतलब ये मत समझो कि बहुत धनाढ़ घर में मिले। अच्छा घर में एक बहुत गरीब भी हो सकता है, परंतु वहाँ पे आपकी अपनी पहचान बनेगी, अपने स्वरूप की पहचान बनेगी। जैसे मेरी बहन ने कहा है कि मैं कष्ट में रही, अगर आप सुखी में रहते, आपके बच्चे भी बहुत भी, आप सभी प्रकार से आपको धनाढ़ हर तरीके से सुख होते, क्या आप मुक्ति के बारे में सोचती? आप मुक्ति के बारे में फिर नहीं सोचे, फिर तो आसक्ति हो जाएगी, कोयली भर के बैठ जाएंगे, अपने पति के भी, बच्चों के भी, हर प्रकार से वो सफिशिएंट होगा। तो बंधन ज़्यादा मजबूत हो गया। अब जो बंधन है आपका, वो बंधन मजबूत इसलिए नहीं है कि आपका जो पिछले जन्म से प्रारब्धवश ध्यान योग चला आ रहा है, इस जन्म में भी आपका ध्यान योग बना रहा होगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस जन्म को मुक्ति के द्वार तक ले जा सकते हैं, मेरा तो यही मानना है। और बाकी शास्त्रों में भी यही है कि कर्म से सिर्फ बंधन बनते हैं, अच्छे बुरे, एक सोने की बेड़ी, एक चांदी की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी, बेड़ी जरूर है। अब बेड़ी कौन सी बनानी है वो आप देखो। अगर इन सारी बेड़ियों से छुटकारा पाना है तो बेटर ये कि फिर अपने स्वरूप को पहचानो। मैं क्या हूँ? अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम। तो एक ओंकार सच्चा बादशाह वाहेगुरु, एक ही बादशाह जो अंदर गूंज रहा है, उसको रूपांतर होना शुरू हो जाता है, अपने स्वरूप की पहचान होनी शुरू हो जाती है, और फिर किसी भी कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरे प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब दिया, और आप जैसे महापुरुषों के दर्शन करके मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, और यहाँ आना मेरा सफल हुआ। जो मैं बहुत समय से इसकी में आस में थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले, कोई मुझे ऐसा महापुरुष मिले जो मुझे मेरे सवालों के जवाब दे। तो ये जो इन्होंने मुझे समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई साहब, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि इसी तरह हम प्रभु का यश गाएं और ध्यान में उतरें, और सुख दुख को थोड़ा सहन करें, और मानते अपने जीवन को आगे चलाएं। दर्शकों, आपको मेरे ओर से बहुत बहुत नमस्कार। गंगा मैया को भी नमस्कार।